अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंच अधिकारियों से बोले पीएम मोदी। आखिर क्यों की गई थी पीएम मोदी को मारने की साजिश? 10,000 सुरक्षाकर्मी भी नहीं कर पाए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा। दोस्तों, सुरक्षा में चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अफसरों से कहा कि सीएम चन्नी को शुक्रिया कहना कि वो यहां तक जिंदा लौट आए हैं। खतरे में डाली पीएम मोदी की जान। पंजाब में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा कारों का काफिला। 7 साल में तीसरी बार फिरोजपुर आ रहे पीएम मोदी। 30 एकड़ में सजा पंडाल। 10,000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। बनाए गए 7 हेलीपैड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें रैली को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रैली रद्द कर दी गई। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने लौटते वक्त अफसरों से कहा कि सीएम चन्नी को शुक्रिया अदा कहना, वो एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विमान से सुबह बठिंडा पहुंचे थे, जहां पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने उनका स्वागत किया। यहां से वो बारिश के कारण सड़क मार्ग के जरिए फिरोजपुर के लिए रवाना हुए। पहले पीएम मोदी को बठिंडा के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इस कारण मौके पर ही उनके लिए रूट का प्रतिबंध किया गया। रास्ते में कुछ लोगों ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएम की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है और पंजाब सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। एएनआई के मुताबिक सुबह पीएम बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, पर बारिश और खराब दृश्यता के कारण पीएम ने लगभग 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो यह तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि के बाद वो सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो देखा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। पीएम 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसे रहे। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम की सुरक्षा में यह बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों, इस सुरक्षा चूक के बाद बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस जाने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इस गंभीर सुरक्षा चूक का संज्ञान ले रहे हैं और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा रही है। राज्य सरकार को भी इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी को फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव पत्थर रखना था। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रैली में पहुंचे। बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए। हालांकि अन्य नेताओं का मंच से भाषण चल रहा है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गजेंद्र शेखावत, मीनाक्षी लेखी ने भी हिस्सा लेना था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहले ही कह चुके थे कि वो स्टाफ के 2 सदस्य कोविड पॉजिटिव आने के कारण वो खुद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वर्चुअल तौर पर मौजूद रहेंगे। दोस्तों, गत दिवस बूंदाबूंदी के बावजूद भाजपा नेता और पुलिस प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहे। खास बात यह है कि मोदी 7 वर्ष में तीसरी बार फिरोजपुर आ रहे थे। प्रधानमंत्री की रैली के लिए 30 एकड़ में सजाए पंडाल में 50,000 कुर्सियां लगाई गई थी। वहीं मंच को विशेष रूप से सजाया गया। रैली की सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी रैली स्थल पर तैनात रहे। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के आगमन के लिए यहां 3 हेलीपैड बनाए गए। वहीं हुसैनीवाला बॉर्डर के पास 4 हेलीपैड अलग से तैयार किए गए। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा उत्साहित है। इस रैली से पीएम पंजाब में चुनावी बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में होने वाली इस रैली से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनसे पंजाब के लिए पैकेज की घोषणा करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पंजाब में लगाने वाली इंडस्ट्री के लिए भी रियायतों वाला पैकेज घोषित करने को कहा। दोस्तों, पीएम मोदी के आने से पहले चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पंजाब आने पर उनका स्वागत है, लेकिन मेरे दफ्तर में कोविड के 2 मरीज आने के कारण मैं फिरोजपुर नहीं जा सकूंगा, बल्कि हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की तरह उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सहित कुछ अन्य मंत्री पीएम का स्वागत करने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम के आने से पूर्व उन्होंने उन्हें पत्र लिखे, जिसमें बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने वाला फैसला वापस लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से पंजाब के किसानों पर चढ़ा पूरा कर्ज माफ करने के लिए संयुक्त प्रयास करने को कहा।
दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले भी प्रधानमंत्री से इस संबंध में कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने संबंधी कोई फैसला लेती है तो राज्य सरकार भी इसमें अपनी हिस्सेदारी देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। लिहाजा सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पीएम की सुरक्षा का और अधिक सख्त बनाना होगा ताकि किसी भी वजह से दोबारा ऐसी नौबत ना आने पाए। हालांकि दोस्तों फिलहाल पीएम की सुरक्षा 4 स्तरीय होती है, जिसमें एसपीजी, एनएसजी कमांडो, स्पेशल पुलिस फोर्स और फिर लोकल पुलिस की जिम्मेदारियां बटी हुई है। दोस्तों लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम मोड़ यही था कि पीएम मोदी जब रैली रद्द होने के बाद बठिंडा के एयरपोर्ट पर लौटे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पीएम मोदी का ये वाक्य ही पंजाब की पूरी चुनावी सियासत को बदलने का सबसे कारगर राजनीतिक औजार बने तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि इस तरह की लापरवाही पूरे तरीके से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। देर शाम उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस मामले में पंजाब में हुई सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने लिखा, पंजाब में आज हुई कांग्रेस निर्मित घटना इस बात का ट्रेलर है कि ये पार्टी कैसे सोचती और काम करती है। लोगों द्वारा कांग्रेस को बार बार नकारे जाने से ये पार्टी उन्माद के रास्ते पर चल चुकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भारत के लोगों से अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हार के डर से पीएम मोदी की रैली को विफल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री जी के रास्ते में जाने दिया गया और उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि रास्ता पूरी तरीके से साफ है। उन्होंने लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि रैली में कम भीड़ आई इसलिए रैली रद्द हुई। सुरजेवाला ने कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में रैली स्थल का एक वीडियो साझा किया और दावा किया कि प्रिय नड्डा जी, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रही, यकीन ना हो तो देख लीजिए। और हाँ, बेतुकी बयानबाजी नहीं, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्म मंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।